सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। माता पद्मावती के मंदिर का भव्य निर्माण। सादर जय जिनेंद्र। आपको जानकर हर्ष होगा कि भगवान पाशनाथ धाम काकोरी लखनऊ में माता पद्मावती के भव्य मंदिर का निर्माण आरंभ हो रहा है, जिसमें माता की 38 इंच की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस पुण्य कार्य में आप सभी माताओं बहनों के सहभागिता की आवश्यकता है। मंदिर निर्माण सहयोग राशि मात्र 1,01,000 रुपए, जो कि केवल 51 महिलाओं से ली जाएगी। सहयोग राशि प्रदान करने वाली माताओं बहनों का नाम मंदिर के शिलापट पर लिखा जाएगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इस पुनीत कार्य में आप सभी माताएं बहनें बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान कर धर्म लाभ प्राप्त करेंगी। आप सभी के सहयोग की आशा में भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट काकोरी लखनऊ। फोन नंबर 9252017984 और 9451914400। जय जिनेंद्र। आज सुबह आज जिनाले में जो कुछ हुआ, भूतो ना, भविष्य की तो कह नहीं सकते, लेकिन भूतो ना, इससे बड़ी भेंट अपने जिनाले को किसी की और हो नहीं सकती। हम बता दें, किसी की नहीं हो सकती। भगवान का सिंहासन, भगवान का छत्र, सोने की झारी, सोने की कलश, ये छतरपुर के संत तूने कर दिया कमाल है। दे दी बड़ी भेंट, कर दिया माला माल, और छतरपुर के संत तूने कर दिया कमाल। अपने कल मैंने कहा था, नेवर फॉरगेट योर मदरलैंड। अपनी जन्मभूमि को कभी मत भूलो। आज इन संत ने यही काम किया। भले ही हम छोड़ के 36 साल से जन्मभूमि को चले गए, हमें छतरपुर से कोई संबंध नहीं रहा, कोई राग नहीं रहा, कोई मोह नहीं रहा। शब्दों में भले क्या तो शास्त्रों में भी लिखा है, लेकिन एक किसी संत ने अपने नगर के जिनाले के लिए, जिसमें पैदा हुआ, पहली बार भगवान का मुख देखा तो नेमनाथ का देखा, बचपन में संस्कार आए तो जिस चौधरी मंदिर के नेमनाथ से आए, 36 वर्ष से लगातार जिस नेमनाथ की याद करते आज आए, इतनी बड़ी सौगात, इतनी भेंट, और दूसरों के लिए इतनी बड़ी प्रेरणा कि अपने नगर के जिनाले के लिए क्या करना चाहिए। हम तो सोच रहे, सच्ची बात बैठे, इनने तो अपनी जन्मभूमि को इतना दे दिया, हमारे पास तो अपनी जन्मभूमि को देने को कुछ है ही नहीं। सच्ची बात। लेकिन हमें प्राप्ति बहुत हुई। अपने दीक्षा जीवन के इस लगभग 2 साल क्षुल्लक और मौनी को मिला लें, 2 साल के जीवन में इतनी प्राप्ति नहीं हुई जितनी इन 2 दिनों में प्राप्ति हो गई। बहुत विशुद्धि भी बढ़ी। बहुत कम हम समझते हैं ऐसा आहार का संयोग मिलता होगा कि 2 दिन लगातार किसी मुनिराज के घरों में आहार हो। हमने सोचा भी नहीं था, अनायास। कल जितेंद्र सागर जी के परिवार के साथ हुआ, आज सार्थ सागर। हमें तो ये लगता है बहुत गौरवपूर्ण भूमि है। आदित्य सागर जी महाराज यहाँ आए, 3 ब्रह्मचारियों को ले गए यहाँ से, एक चातुर्मास किया और 3 को ले गए संग, और तीनों ने बड़ौत में आचार्य विशुद्ध सागर जी से दीक्षा ले ली। शिखर जी के बाद हमने आचार्य जी के दर्शन तो नहीं किए, हम जितेंद्र सागर और पार्थ सागर जी को देखा तो नहीं, लेकिन संयोग कर्म का कहीं ना कहीं संयोग रहा जरूर होगा कि कल भी एक मुनिराज के घर में आहार हुए, आज भी हुए, और 2 माताओं ने, हमें तो बड़ा अच्छा लगा, पन्ना माता भी पहुंच गई। महाराज ढूंढते ढूंढते आए, सहज सागर के कहाँ आ रहे, ढूंढते ढूंढते आए, बहुत ढूंढना पड़ा, लेकिन आ गए। कल भी 2 माओं ने आहार दिया, आज भी 2 माओं ने। ऐसे संयोग
पुण्य से मिलते हैं, मतलब पुरुषार्थ से नहीं मिलते। हम चाहते तो नहीं हो पाते, इसके लिए हम पैसा खर्च करते तो भी नहीं हो पाते। ये तो कहीं का पूर्व बाबा का कोई ऐसा संयोग और पुण्य था कि वो उदय काल में आ गया और ऐसे निमित्त मिलते चले गए कि एक स्मृति रहेगी छतरपुर में ऐसा संयोग मिला। और उससे ज्यादा तो आज हम कहते हैं ना, बार बार अपने मन की सुना करो। कल भी हमने कहा था 15 मिनट शांति से बैठो और अपने मन से बात करो। आप करना सीखे नहीं, हम तो बहुत सीखे। आज जब अभिषेक शुरू किया, चारों महा इंद्र कलश डाल रहे थे, आचार्य श्री ने सिद्ध भक्ति शुरू पढ़ने ही शुरू किया था। सामने नेमनाथ ढरते हुए कलश, बीच में आचार्य श्री और पीछे हम। हमें ऐसा लगा जैसे आरती जैसे शुरू हुआ, हमने भाव कल्पना की। नेमनाथ कह रहे हैं चिंता मत करो, थोड़ा ही समय है जब पांडुक शिला पर किसी तीर्थंकर के ऐसे ही अभिषेक दिखना आके। ये नहीं का करना, देखना आके। इतना तो हो ही गया कि किसी तीर्थंकर का पांडुक शिला पे देखने का अभिषेक सौभाग्य मिलेगा। इतनी विशुद्धि अगर अभिषेक देखते समय हो जाए, इतनी परिणामों में चित्त में निर्मलता आ जाए। इसीलिए अपने यहाँ देव दर्शन को सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण कहा गया। होगा नहीं, होगा नहीं, लेकिन इतनी विशुद्धि तो उस समय है। दो चीजें हैं धबला में, एक जगह लिखा ऐसे भी जीव हैं, कोई अभिषेक कर रहा है, खुद तो करता नहीं और कर रहा है, और सामने कपड़ा में बैठ के ठंड में सूटर जैकेट रुमाल सब लगाए, क्या सोचता है जो कलश कर रहा है? धबला में लिखा ही है, इसके हाथ से कलश गिर जाए तो मजा आ जाए। कृष्ण लेस्या के परिणामों का उदाहरण दिया है। जीव मंदिर में खड़ा है, जैन कुल में उत्पन्न लेने वाला है, सब है, खड़ा है सामने, और फिर भी खुद तो अभिषेक कर नहीं रहा। जो अभिषेक कर रहा है उसके लिए कल्पना कर रहा है कि इसके हाथ से कलश छूट जाए तो कितना मजा आ जाए। देखा, अगर ऐसे परिणाम बन जाएं, समझ लेना अधोगति के परिणाम के कारण है, अधोगति के। और यही परिणाम अगर विशुद्धि की तरफ चले जाएं तो लिखते हैं देवगति का बंध निश्चित रूप से हो जाए, देवगति का बंध। और भी विशुद्धि में चले जाएं, आत्म परिणामों की ओर चले जाएं, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। मोक्ष की शादी भगवान के दर्शन से हो जाए, इतने विशुद्ध परिणाम हो जाएं कि सम्यक्त की उत्पत्ति हो जाए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले अध्याय में पढ़ो, हेडिंग है अरहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि। उसमें लिखा ही है अनंत भगवान के दर्शन करने से, प्रतिमा के दर्शन करने के, जिन बिंब के दर्शन करने से, नंदीश्वर द्वीप में जिन बिंब के दर्शन करने से, जब ऐसी ऐसी विशाल प्रतिमा, कितनी नेमनाथ की विशाल प्रतिमा, चाहे इस मंदिर की देखो उस मंदिर की देखो, कितना विशाल रूप, चेहरे की भव्यता देखो, आकर्षक देखो, मूर्ति की ऊर्जा शक्ति देखो। मूर्ति के चरणों पर मस्तक रखते हैं, उनके चरणों पे हाथ रखते हैं, सारे शरीर में ऐसा लगता है कितना करंट प्राप्त हो गया, कितनी ऊर्जा, कितनी विशुद्धि प्राप्त हो गई, इतनी प्रतिमा में शक्ति है। और उसका जो अभिषेक ले गए आज लगाएं, घर में आप ले गए, देखना इतना प्रभाव पड़ेगा, इतना प्रभाव पड़ेगा। बस अपने भाव वैसे चाहिए। मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। आपकी जैसी भावना है उसी प्रकार के अपन उस पर देखेंगे। बहुत ही आनंद का जीवन रहा, सब रहा। ऐसे अवसर मिले, उन अवसरों का अपना लाभ उठा के हम बार बार कहते हैं, जीवन में जो काम पैसे और पुरुषार्थ से नहीं हो सकते, वो काम पुण्य से हो जाते। याद रखना इस बात को। बहुत से काम ऐसे आप पुरुषार्थ से नहीं सफल होते, पैसे से नहीं प्राप्त होते, बहुत बहुत पैसों के पास पड़े हैं, लेकिन ऐसे काम पुण्य से प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हर क्षण, हर घन, हर मिनट ऐसा कोशिश करते रहना, कुछ ना कुछ अपने जीवन में एक पुण्य का सिक्का, एक पुण्य का सिक्का, एक पुण्य के परमाणु, थोड़े 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 पुण्य के परमाणु इकट्ठे होते रहे अपनी आत्मा के साथ। और ये जिस दिन आत्मा के परमाणु इकट्ठे हो जाएंगे, एक भव के भी हो सकते हैं, 2 भव के भी हो सकते हैं, 10 भव को, इसमें नहीं हो रहे कोई बात नहीं, इकट्ठा तो करो। इस भव में नहीं फलीभूत होगा, अगली भव में फलीभूत होगा, अगले भव में कहीं ना कहीं तो फलीभूत होगा। पार्श्वनाथ को 10 भव लग गए अपने पाप काटने में, एक भव से नहीं कटता।
लेकिन पुण्य उस सही मार्ग पे एक बार गमन कर दो कि नहीं, मार्ग है तो यही मार्ग है, मोक्ष मार्ग का मार्ग है। मोह मार्ग छूटेगा तभी मोक्ष मार्ग प्राप्त होगा, बिना मोह मार्ग को छूटे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्वाध्याय करना प्रारंभ करो, 15 मिनट स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। जब तक अपना ज्ञान सही नहीं हो, हम दूसरों के, एक उदाहरण दे रहा हूँ करने, एक यहाँ ये पोस्टर लगा हुआ है, फ्लेक्स फोटो स्टेट करके किसी ने लगा दी, पढ़ो आप, एक क्षण में पढ़ो, बड़ी अच्छी बात लिखती है। एक जिनवाणी को यथास्थान रखने से हजारों मुनियों को आहार देने के बराबर पुण्य मिलता है। हाँ, बहुत अच्छी बात लिखी, हमें अच्छी नहीं लगी, हमें अच्छी नहीं लगी। किसी भी आचार्य ने किसी भी शास्त्र में ये बात लिखी हो तो हमें लाके दिखा देना। किसी भी आचार्य ने किसी भी शास्त्र में ये बात लिखी हो तो हमें लाके दिखा देना है। जितने बैठे हैं और सब कस कह रहे हैं, जिनने लगाई हो जिनने टकाई हो, हमें लाके दिखा देना। अगर किसी आचार्य की लगा के लिखा दूं, 8 दिन उपवास करूंगा अगर आचार्य की लिखी बात ये दिखा दो तो। किसने लिखी? जिससे मुनियों को आहार देने में कोई रुचि नहीं, आहार देता नहीं, मुनियों को भावना ही नहीं होती आहार देने की। ऐसे ऐसे विद्वान देखे हमने, 40-40, 50-50, 60 साल ज्ञान के चक्कर लगाते रहे, लेकिन अपने जीवन में किसी मुनि को आहार नहीं दिया। और ऐसे जीवों की जब अंत समाप्त हुई, जैसे गुरुदेव कहते हैं, इतना ज्ञान भी नहीं करना कि अस्पताल में मरो जाके, हो ही नहीं सकता। एक जिनवाणी को, भाई हम स्वाध्याय बहुत करते हैं और स्वाध्याय करके रोज एक जिनवाणी को इलवारी में बड़ी अच्छे से रखते हैं। अरे 1000 मुनियों को आहार देने से इतना पुण्य नहीं होता जितना हमें एक जिनवाणी को या इलवारी में रखने से प्राप्त हो जाता। कहाँ का संबंध कहाँ से जुड़े? ये क्या है? ये स्वाध्याय का कुफल है, अविवेक है। आचार्य श्री बार बार कहते हैं, विवेक जागृत करो। हम क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं, इससे सीधा सीधा संदेश। 1000 मुनियों को आहार देने से इतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना एक जिनवाणी को। हम तो रोज 10 जिनवाणी उठा कर रखते हैं, अब मुनि को आहार देने से क्या फायदा? हजारों मुनियों को भी आहार देने से। इसलिए हम कहते हैं विवेक जागृत करो, और ये विवेक दूसरों के उपदेश से नहीं मिल सकता। शहद सागर आ जाएंगे कुछ कह जाएंगे, कोई फलाने चंद आएंगे वो कुछ कह जाएंगे, दूसरे कोई आएंगे वो ऐसा कह जाएंगे। श्रावक भ्रमित हो रहा है, हम करें तो क्या करें? वो मुनि आते हैं तो ऐसा कहते हैं, वो मुनि आते हैं तो ऐसा कहते हैं, फलाने आते हैं तो ऐसा कहते हैं, इस पंथ वाले आते हैं तो ऐसा कहते हैं, उस पंथ वाले। हमने भी 40 साल यही देखा, करें क्या? फिर यही निकाला कि निज स्वाध्याय करो, अपना स्वाध्याय करो, किसी दूसरे की मानने की जरूरत नहीं। सरवार सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने पहले ही अधिकार में एक बात कही, त्रियोर वक्ता, शास्त्र के 3 ही वक्ता हो सकते हैं। त्रियोर वक्ता कौन? 3 वक्ता कह दिए। सबसे पहले तीर्थंकर, दूसरा कह दिया गणधर। सबसे बड़े अच्छे वक्ता कौन है? तीर्थंकर भगवान। समूह शरण में द्रव्य ध्वनि खुरती है, वीतरागी, हितोपदेशी। उसके बाद गणधर, और तीसरा कह दिया आरातीय आचार्य। एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया, आरातीय। आरातीय माने जो परंपरा में आचार्य हैं। बहुत से आचार्य ऐसे ही हो गए, अपने जबलपुर के थे, पहले संत लिखा, फिर आचार्य लिखा, फिर भगवान लिखने लगे आपके नाम, अपने ही नाम के आगे गृहस्थ हो गई, भगवान बन गए। बहुत से ऐसे हैं अपने नाम के आगे आचार्य लिखते हैं। पूज्यपाद कोई लिख रहा था कहीं ऐसी बात नहीं आ जाए जो अपने को आचार्य कहने लगे वो ही कहीं वक्ता की परंपरा में आ जाए। इसलिए बहुत अच्छा शब्द पूज्यपाद स्वामी ने प्रयोग किया, आरातीय आचार्य। जो परंपरा चल रही है भगवान की, सौधर्मेंद्र, जम्बू स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, उसके बाद 10 अंग वाले, 11 अंग वाले, 10 अंग वाले, 9 अंग वाले, 8 अंग वाले, अंत में धरसेन, पुष्पदंत, भूतबली, गुरुधर आचार्य, कुंद कुंद, पुष्पदंत। इनसे जो परंपरा में जो चला आ रहा है वो आचार्य कहते हैं। बस ये 3 ही लोग वक्ता के अधिकारी हैं। और तीनों में कह दिया, तीनों कौन है? अगर आप देख लो, जिनके पास पिछी कमंडल रही, पूज्यपाद स्वामी स्पष्ट कह रहे, उन्हें वक्ता बनने का अधिकार है। हम धर्मोपदेश कर दें, स्वाध्याय का अंग, ये अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान और विवेक जागृत इसलिए बहुत आवश्यक है। किसी के भलामे में आने के, किसी के भलामे नहीं,
स्वयं जब तक स्वाध्याय नहीं करोगे, अपनी पूंजी अपने पास नहीं होगी, अपने को ज्ञान नहीं होगा, आपके सामने कोई कांच रख दे, हीरा रख दे, बॉस आ गए, अच्छे अच्छे आज लोग आभूषण पहनते हैं, लिली ज्वेलरी, हमें तो ज्ञान नहीं था, हम तो पहचान भी नहीं पाएंगे 22 कैरेट वाला पहने कि पीतल वाला नकली वाला पहने, पहचान ही नहीं होती आजकल तो, देखने में पता ही नहीं लगता कि सोने का है कि नकली का, काय का, पहचान ही नहीं। कौन पहचान कर सकता है? जिसे इस बात की पहचान हो कि 22 कैरेट के सोने के आभूषण ऐसे होते हैं, नकली वाले पीतल के आभूषण ऐसे, तो जिन्हें पहचान होती है वही पहचान कर पाता है, जिसे पहचान नहीं है वो तो भ्रमित हो जाता है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं अपने स्वाध्याय से जानो कि देव कौन, शास्त्र कौन, गुरु कौन। अपने को तो पहचान ही नहीं है, वो गुरु आ गए तो ठीक, कपड़े वाले गुरु आ गए तो ठीक, फलाने गुरु आ गए तो ठीक। आचार्य कहते नहीं, अपना विवेक जागृत करो। अपना विवेक जागृत जब तक नहीं होगा, बहुत इतनी विकृतियां आ जाती हैं अज्ञान से। शांति पाठ अपन पढ़ते हैं, हो वह चोरी न, रोज पढ़ते हो आप लोग, क्या पढ़ते हो वह चोरी न जारी पढ़ते हो वह चोरी न जारी दुष्काल बारी। जारी शब्द है ही नहीं, गलत छप गया, और एक बार गलत छप गया सब पुस्तकों में वही आ गया, सब वही बोल रहे, सब वही, कितना ही समझाओ समझ में आता ही नहीं, आदत पड़ गई, हो वह चोरी न जारी, हो वह चोरी न जारी, जारी जारी, सब जगह जारी आ गया, है ही नहीं। आप कह रहे कैसे गलत है, जरा संस्कृत का उठा के देख लो, वही दुर्भिक्षम चोर मारीम, वहां शब्द है मारी, संस्कृत में बिल्कुल सही छप रहा है, हो बे चोरी न, वहां मारी दुर्भिक्ष मारी, हो बे चोरी न मारी, मारी बोलना, मरी नहीं पड़े। जैसे मथुरा में मरी पड़ गई थी, लोग मरने चढ़े लगे, तो कह रहे हैं न चोरी हो, न दुर्भिक्ष हो, न मरी रोग हो, ये भाव था, लेकिन एक मिसप्रिंट हो गया, मारी का जारी जा छप गया। कुत्ते की पूछी परंपरा चल रही। इधर पोस्टर लगा है, क्या लगा है इस पे? श्रवण संस्कृति। श्रवण संस्कृति क्या होता है? कुछ नहीं होता। श्रवण में मां होना चाहिए। श्रवण संस्कृति शब्द है, नीचे भी श्रवण संस्कृति संस्थान, ऊपर भी वो श्रवण संस्कृति संस्थान, श्रवण संस्कृति संस्कार। अपने को विवेक ही नहीं। श्रवण में श्रवण क्या है और श्रवण क्या है पता ही नहीं अपने को, लकीर पीट रहे हैं। ये कहलाती है मूढ़ता। एक बार एक राजा की सवारी कहीं निकल रही थी, 26 जनवरी की जैसे परेड निकलती है, ऐसी राजा की बड़ी सवारी निकल रही थी। आगे एक हाथी जा रहा था, उसने मल त्याग कर दिया, उसे तो पता नहीं क्या है, उसने मल त्याग कर दिया। वहाँ एक बॉडीगार्ड खड़ा हुआ था, उसने कहा राजा बड़ा नाराज हो जाएगा, पीछे से आ गया तो गंदगी में हमारा रथ निकल रहा है। उसने बगल में एक फूल की टेकरी रखी थी, और फूल की टेकरी उठाई और उसके मल के ऊपर, हाथी के मल के ऊपर डाल दी। नेक आगे बढ़ा, पीछे एक सारा सवारी आ रही। अब लोगों ने देख लिया, अरे ये राजा का मंत्री इस पे फूल डाल रहा है, अच्छी बात। जितने आए उसने डेली में सुखा, वो पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। ये कहलाता है भेड़ चाल, देखा देखी। इसे आचार्यों ने कहा मूढ़ता। अपना विवेक लगा ही नहीं रहे। मंत्री ने काय के लिए किया था और तुम काय के लिए कर रहे। आचार्य कहते धर्म की क्षेत्र में ऐसी मूढ़, आज हमें मूढ़ता हो गई ऐसी। अब समय आचार्य श्री ने कितनी अच्छी बात कही, फोटो लगाने के ऊपर उतर आए। मन में तो फोटो उतर नहीं रहा, चारित्र में तो फोटो उतर नहीं रहा, जीवन में आचरण तो आ नहीं रहा, फोटो 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 फोटो। और कुछ मंदिरों में तो अधिकार मना लिया अपना, नहीं इस मंदिर में यही फोटो लगेगी, दूसरे की लगी नहीं सकती। स्वामित्व हो गया, केवल हमारी लगेगी, हमारी आचार्य की लगेगी, बस तीसरे की फोटो लगी नहीं सकती। आप देखिए, आप सर्वेक्षण कर लो, बहुत से मंदिर ऐसे मिल जाएंगे। अब फोटो से भी स्वामित्व झलकने लगा मंदिर पे। किसका मंदिर है? वो फोटो लगी उसका मंदिर है। भैया ये किनका मंदिर है? नेमनाथ का मंदिर है। नेमनाथ के मंदिर को नेमनाथ का ही मंदिर रहने दो। नेमनाथ के मंदिर को किसी संत का मंदिर मत बनाओ, किसी मंदिर को किसी पंथ का मंदिर मत बनाओ, किसी मंदिर को किसी दूसरे, नहीं, भगवान का मंदिर है।
उसे भगवान का ही मंदिर रहने, उन्होंने 13 पंथी मंदिर बनाओ न 20 पंथी मंदिर बनाओ, न विद्यासागर का मंदिर बनाओ न प्रसन्न सागर का मंदिर बनाओ, न चौधरी का मंदिर बनाओ न शहद सागर का मंदिर बनाओ। किनका मंदिर? नेमनाथ का मंदिर। बस अब शास्त्र में उठाओ, तुम नेमनाथ 13 पंथी के थे कि 20 पंथी थे? पढ़ो शास्त्र, उठा लो, कहाँ थे, कौन थे ये? नेमनाथ कुछ नहीं थे, नेमनाथ तो वीतराग पंथी थे, उनने पंथ को अपना नहीं, सब चलो नेमनाथ तो वीतरागता के मार्ग के उपासक थे। इसलिए अपन भी किस मार्ग के? वीतरागता मार्ग के उपासक बनो। सही मार्ग पर चलना बहुत बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। गूगल मैप लगा लो, चले आओ, हजारों किलोमीटर फटाफट डायरेक्शन है, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, और जरा सा गड़बड़ हो जाओ तो गलियों में भटक जाओ। मोक्ष मार्ग बहुत सरल भी है और मोक्ष मार्ग बहुत कठिन भी है। मोक्ष मार्ग पे सही सही मार्ग से चलो, उत्थान होता चला जाए, और मोक्ष मार्ग में भी कहीं आके भटक गए, हमें बड़ा करुणा बुद्धि जैसी लगती है, विकल्प लगते हैं। देखते हैं बहुत से जीव मोक्ष मार्ग में भी आकर अपने लक्ष्य से भटक गए, तब करुणा बुद्धि आती है। काय के लिए पिछी कमंडल लिया, काय के लिए घर का त्याग किया, काय के लिए परिसरों को सहने का किया, यहाँ आके इस बात के लिए मैं इन परिसरों कर रहे क्या? इसलिए दीक्षा ली थी कि ये काम करें, ऐसा बोलें, ऐसा संदेश दें। आचार्य कह रहे नहीं, आत्म परिणाम। अंतिम बात कह के कहते हैं, रत्नकंठ श्रापकाचार में जब चारित्र अधिकार शुरू किया तो समंतबद्ध स्वामी ने एक बहुत अच्छी कारिका लिखी। मोहतिमरापहरणे दर्शन लाभाद वाप्त संज्ञान रागद्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। संदेश दे दिया एक, आप इस संदेश को अपने जीवन में उतार लो। रागद्वेष निवृत्ति, अगर राग देश की निवृत्ति करनी है, चरणम प्रतिपद्यते, आचरण की शरण में जाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। नीचे बैठे हो, राग देश की निवृत्ति कम करनी है तो श्रावक के चारित्र अंगीकार कर लो, और यहाँ ऊपर बैठे हो, अपनी राग देश की निवृत्ति करनी है तो भी चारित्र को अंगीकार कर लो। आपके लिए कह दिया श्रावक के छठावश्यक देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 काम जीवन में होने ही चाहिए। कब? 10 लक्षण के 10 दिनों में नहीं, साल में एक बार नहीं, महीने में एक बार नहीं। क्या शब्दाचार्य ने प्रयोग किया? दिने दिने, रोज रोज। जैसे रोज खाते हो, दिन भर मोबाइल चलाते हो, दिन भर बातें करते हो, दिन भर सब काम करते हो, आचार्य कहते से दिने दिने, रोज रोज देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। और हम लोगों के लिए कह दिया सामायिक चारित्र केवल 3 काम में नहीं, वो तो देव वंदना है। यहाँ आने के बाद पहला काम कह दिया सामायिक, क्या? 24 घंटे समता के परिणाम। कितने ही बाह्य निमित्त कैसे ही मिल जाए, अच्छा निमित्त मिल जाए तो ठीक, बुरा निमित्त मिल जाए तो ठीक। धूप में बैठे थे ऊपर, सब लोग उतर आए, कोई देव के गेट की कुंडी भी लगाया, 3 घंटे से वहाँ खड़े थे। अब इतनी आवाज में कौन सुने, ऊपर से खटपटा भी रहे, चिल्ला भी रहे। एक क्षण तो मैंने देखो कैसा मूर्ख है कोई कि कुंडी लगा गया, तो मालूम महाराज ऊपर बैठ के समाज कर रही, तब भी कुंडी लगा गया। नहीं भैया, अंदर से भी ऐसा नहीं सोचो। अपने अशुभ कर्म का उदय था, उसका निमित्त मिला, इसलिए कोई दूसरा कुंडी लगा गया, दोष उसका नहीं, दोष अपने पर्याय, अपना उत्तरांतराय कर्म का उदय है कि गुरु के पास नहीं बैठ सकते, वहां बैठ के श्रवण नहीं कर सकते। भगवान खड़े रहो यहाँ, हर समय समता के परिणाम, चाहे कितनी विपरीत स्थिति हो जाए, कितना ही कुछ हो जाए, नहीं, दूसरे का दोष है ही नहीं, जो कुछ है अपने कर्मों का दोष है। जीवन में अच्छे कर्म रहें, बहुत सौभाग्य है आप सब जैन कुल में जन्मे और उस क्षेत्र में जन्मे जहाँ का ये लाल, जहाँ का संत ने केवल अपना नाम किया, आपका नाम किया, अपनी माटी का नाम किया, अपने माँ का नाम किया, अपने शहर का नाम किया, और जीवन की उत्कृष्टता आचार्य पुष्पदन सागर जी का आशीष, सन्मत सागर जी का आशीष और विद्यासागर जी का आशीष, 3 आचार्यों का ऐसा आशीष मिला कि रत्नत्रय की परिपूर्णता और तपस्या की श्रेष्ठ आराधना इनके जीवन में आ गई, इनके जीवन।
इनने तो अपना पुरुषार्थ पूरा कर लिया, निकट भव्य जीव हैं, निकट भव्य जीव। और हम लोगों का भी सौभाग्य है निश्चित रूप से। हम तो कहते हैं इनके साथ का कोई पूर्व भव का, एक आध भव का नहीं, 2 4 6 भव का कहीं पूर्व भव का संबंध रहा है, घर से खींच के यहाँ ले आए, नहीं बेटा बहुत घर में रह लिए, अब आ जाओ। हमें इतनी खुशी होती जब बिहार में, हम एक बार दृष्टांत, हम छोटे थे 4-5 साल के, हमारी नुमाइश लगती है, उसमें गए। जब गए तो माँ ने सिखाया बेटा पिताजी की उंगली पकड़े रहना, नहीं तो बहुत भीड़ होती है, मेले में खो जाओगे। तो हम मेले में ऐसे पिताजी की उंगली पकड़े हुए थे, अचानक वो कैसे ही उंगली छूट गई। तो माँ ने कहा तो वही हो गया। मेले में 5 साल के बच्चे रो रहे, एक जगह ले गया, वो अनाउंसमेंट पर बच्चा रो रहा है, ले जाएं। और दृष्टांत याद आ जाता है, जिनवाणी माँ ने कहा था बेटा अपने पिताजी की उंगली पकड़े रहना, नहीं तो इस संसार में भटक जाओगे, खो जाओगे। वो माँ ने तो बात वहाँ कही थी, वो माँ की बात याद आ गई यहाँ आके भी। माँ ने कहा था बेटा पिता की उंगली पकड़े रहना, अगर मेले में भटकने से छूटना है। और जनवाणी माँ ने कहा संसार की 84 लाख योनियों में 4 गतियों में भटकने से छूटना है तो अपने पिता की उंगली पकड़ रहना। बस जो हमने किया, जो हमारा पुण्य मिला, हम आपसे इतनी कह रहे हैं। वहाँ बैठे हो तो अपने माता पिता की उंगली पकड़े रहना, और वहाँ आप कोशिश करो तो इतना करना, जब यहाँ आ जाओ थामा है अगर हाथ तो हम हाथ ना छोड़ेंगे। तब तब पद बेरे ही में मम ही तेरे पुनीत चरणों में, तब तक लीन रहूं प्रभु जबनों में पाया मुक्त पथ मैंने। आज नेमनाथ भगवान के सामने अपने दीक्षा गुरु के चरणों में यही करते हैं, दीक्षा गुरु आपने इतनी कृपा कर दी, इस पापात्मा को परमात्मा के मार्ग में लगा के पंच परमेष्टि का पद दिला दिया। आपकी भक्ति से, आपके आशीर्वाद से, आपके तपस्या के मार्गदर्शन से अपने शेष कर्म काट के भी उस परम मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकूं, आज आपके इसी आशीर्वाद की कामना और भावना करता हूँ। बोलिए तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।